नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। इसमें मैंने 40 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे सैपर्स। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट बॉम्बे सैपर्स है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के प्रशासनिक एवं सामरिक कार्य का संचालन का नियंत्रण थल सेना अध्यक्ष करता है। और थल सेना जो है 6 कमान है, जिसमें सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेक्शन कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटहल। कटहल में परागकण नहीं होता है। कटहल का परिदलपुंज हम लोग बीज खाते हैं। नाशपाती का खाने वाला भाग जो है पुष्पासन होता है। और आम का खाने वाला भाग क्या होता है? तो मध्य फल भीति होता है। अनानास का परिदलपुंज होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा की प्रतिशतता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा होल्सन फ्रीजन। होल्सन फ्रीजन जो है एक गाय का नस्ल है, जो मूल रूप से हॉलैंड में है। और इसमें सबसे ज़्यादा वसा का कम प्रतिशतता पाई जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है वसा का प्रतिशतता जो है किसमें पाया जाता है? तो भदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत पाया जाता है। बकरी के दूध में 3.5 से लेकर 5.2% जो है वसा का प्रतिशत होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय दूध संस्थान जो है कहाँ पे है? तो करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर जाएगा बारदोली सत्याग्रह। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। 1928 में बारदोली के किसानों की समस्या को लेकर यह सत्याग्रह किया गया था। और सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि देने वालों में देशी रियासतों के भारत में विलय करने के लिए दिया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जो है जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। आंसू में लाइसोजाइम एक एंजाइम है जिसके कारण जो है जीवाणु मर जाते हैं। आंसू गैस जो है एक जो है टीयर गैस जिसे हम कहते हैं, भीड़ के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इसमें एल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन और एक्रोलिन जो है गैस मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा ऐप जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DGCN ऐप। रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में एनसीसी प्रशिक्षण के लिए DGNCC ऐप जो है हाल ही में जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण। केंद्र सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन जो है एक सेवा शुरू की है। और यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र का उद्घाटन किया है, जो किस शहर में किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुरुआत किया गया है। यह कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। और महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 2017 में ही घोषणा किया था। और गांधी जी के चंपारण के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर इसकी घोषणा की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष जो है विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या थी?
आपको याद रखना है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन जो है इस बार इसका थीम था। और विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य जो है क्या होता है, विश्व की देशज आबादी जो होते हैं इसको बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करना है इसका मुख्य उद्देश्य, तो इसको आपने याद रखना है। और यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जा रहा है, तो 1994 से 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जो है जारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृत योजना। अमृत योजना के तहत हाल ही में शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा राज्यों की रैंकिंग जो है जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी को पुनः उद्गार हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबांग ज्वालामुखी के पुनः उद्गार होने पर यह जो है लगभग 4 वर्षों से निष्क्रिय था, जो पुनः यह उद्गार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एन.एम. राय के द्वारा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन एन.एम. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले गिरीश चंद्र घोष जो है हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट कोक जो है एक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद का यह एक सह उत्पाद है जिसे हम लोग पेट कोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुहारा निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फुहारा जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर जो है फुहारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के किस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह। 19वीं शताब्दी के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है मोपला विद्रोह में ही जिहाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सरोद के एक प्रमुख कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अमजद अली। अमजद अली जो है एक सरोद के प्रमुख कलाकार हैं। और भी आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर जो हैं सितार वादक हैं, और उस्ताद अल्लाह खान जो है तबला वादक हैं, और पंडित शिव कुमार जो शर्मा हैं जो संतूर से हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है, कौन सी राज्य की सीमाएं जो है पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको बता दें गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब की जो है सीमाएं पाकिस्तान को छूती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा पाकिस्तान से नहीं छूती है। आपको याद रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और यह जो है कब इसका किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण 1972 में किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा है। और भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लगातार बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन जो है कौन सा होता है। रक्त जब लगातार बहेगा तो उसे रोकने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए के कमी के कारण जो है क्या होता है, तो रतौंधी होता है। और विटामिन डी के से जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन ई के कमी के कारण जो है क्या होता है, तो बांझपन होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं। समुद्र पुत्र जो है किस स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा सागर। गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहते हैं। हुगली के निकट 20 किलोमीटर से लंबा जो है सागर द्वीप है जिसे हम लोग गंगा सागर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर न्यूमोर नामक द्वीप का निर्माण जो है बहुत पहले वर्षों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी से
बैठने से पूर्व जो है शक संवत चलाया था, और जो बाद में भारत सरकार द्वारा इसको अपनाया किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। शक संवत का प्रारंभ जो है 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? संवहनीय वर्षा का विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जगह यह प्रायः दोपहर से पहले होती है, यह नहीं है। संवहनीय वर्षा का जो है विशेषता यह नहीं है। संवहनीय वर्षा जो है प्रायः भूतल के गर्म होने से और वायु से गर्म होने पर होती है, और यह जो है होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कलिंग पर विजय जो है किसने प्राप्त की थी? सर्वप्रथम कलिंग पर विजय जो है महापद्म ने प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का था, और इन्होंने राजगिरी का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था। और अशोक जो है मौर्य वंश के थे, जो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। और घनानंद ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में, और प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं। सारनाथ जो है यहाँ जो है प्रथम उपदेश दिए हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा जो है एक लोक नृत्य है, कहाँ का यह एक लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है गिद्धा जो है कहाँ का है? तो पंजाब का यह प्रमुख लोक नृत्य है गिद्धा। राजस्थान का लोक नृत्य जो है क्या होता है? तो राजस्थान का झूमर है। विदेशिया जो है कहाँ का है? तो बिहार का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? हिंडनबर्ग रेखा, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है हिंडनबर्ग रेखा है। मैगिनॉट रेखा आपको याद रखना है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और मेनर हिम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का व्याख्याकार और जो है संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। और इसकी व्याख्या जो है कब की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 में इसको व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की मृत्यु जो है अल्प अवस्था में चेचक के मृत्यु से हो जाने के कारण हुई है? वह कौन से सिख गुरु थे जिसकी मृत्यु जो है चेचक से कम अवस्था में हो जाने पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरकिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूहुम। ए यूहुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल खेज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? कोल खेज का संबंध जो है किस प्रकार की कृषि से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि का संबंध जो है कोल खेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो हम पीसी महाबोलिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना पीसी महाबोलिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन सूचकांक। सेन सूचकांक का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता से। गरीबी का संबंध जो है निर्धनता से जो है सेन सूचकांक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु साख कार्यक्रम का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह से है अति लघु साख कार्यक्रम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य जो है क्या है? संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल व्यय और ऋण ग्रहण के छोड़कर जो कुल प्राप्तियां होता है उसका अंतर जो होता है संघीय बजट में राजकोषीय घाटा से, इसका तात्पर्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निर्धनता का रेखा जो है किस राज्य की निर्धनता के आकलन के आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निर्धनता का आकलन जो है तमिलनाडु की निर्धनता रेखा के आधार पर वहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष गरीबी का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आय से पीछे रह जाना, या एक व्यक्ति के जीवन रेखा के लिए आवश्यक वस्तुओं का हासिल कर पाना, या व्यक्ति की गरीबी रेखा से नीचे, या व्यक्ति जो विकसित देश में गरीबी से भी गरीब है। तो सापेक्ष गरीबी का अर्थ जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से आय में पीछे रह जाता है उसको हम लोग सापेक्ष गरीबी के स्थिति में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योकोहामा रणनीति का संबंध जो है किससे है? योकोहामा रणनीति का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन से। योकोहामा रणनीति का संबंध जो है आपदा प्रबंधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन दिन के समय में बहता है? उस स्थानीय पवन का आपको नाम बताना है जो दिन में बहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समीर। समुद्री समीर जो होता है दिन के समय में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? इसका आंसर हो जाएगा गल्फ धारा जो है एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सुमेलित करना है। नंदा देवी और कंचनजंगा, मकालू और नंगा पर्वत, ये जो है सूची 1 से लेकर सूची 2 में इसको मिलान करना है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी जो है कहाँ पे है और कंचनजंगा कहाँ पे है, मकालू जो है कहाँ पे है और नंगा पर्वत कहाँ पे है। यह जो है बार बार इसको प्रश्न को इससे पूछे जाते हैं आपको सूची से मिलान करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। मकालू कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है ये मकालू जो है कहाँ पे पड़ेगा? तो नेपाल में पड़ेगा। और नंगा पर्वत कहाँ पे पड़ेगा? तो आपको याद रखना है ये जो जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत, यहाँ पे पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार यह सही है। तो आप कितने मार्क्स सही किए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपने कितने मार्क्स इस सेट में बनाए हैं और कितने मार्क्स आपके सही हुए हैं। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नए अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।